सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सभी का अपना अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मैथ का एक प्यारा सा चैप्टर सर्कल्स का पार्ट 2 ले आया हूं। पार्ट 1 नहीं देखा, चैनल पे जाकर देख सकते हो। दरअसल हुआ क्या, मेरी एक पिछली वीडियो वो बहुत हुई थी, चली थी, तो उस पे कमेंट आया है। उस पे कमेंट आया है कि जो आवाज है वो गूंज रही है, तो मैंने उस पे ध्यान दिया एंड ये देखो मैंने नया माइक ले लिया। देखो मैंने नया माइक ले लिया, ये मैंने नया माइक ले लिया फाइनली गाइस। एंड नाउ हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। वो चली थी ना मीम, थाला फॉर रीजन 7। तो थ्योरम नंबर 7 क्या कहती है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर फ्रॉम सेंटर टू टू इक्वल टू इक्वल chords of circle are equal। तो अब हम इसको समझ नहीं आ रहा यार, ये इंग्लिश में लिखा है समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। ये एक सर्कल, ये क्या है? ये एक सर्कल है, दिख रहा है? ये एक बड़ा सा एक गोला है, ये एक सर्कल है। एक कोड तो ये है कोड, अरे यार ये कोड कब खत्म होगी? ये कोड कब खत्म होगी साला? ये कोड ही नहीं खत्म हो रही हमसे तो। ये कब खत्म होगी? होगी, जल्द होगी। ए बी सी डी और ये सेंटर है, सेंटर सेंटर कोड यार, ये सब सच में दिमाग खाने वाला है। अब एक ये परपेंडिकुलर भी गिरा दिया, क्यों गिराया है ये परपेंडिकुलर यहाँ पे? क्यों ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर? मतलब क्या, बिना परपेंडिकुलर के भी तो हम सोल्व कर सकते हैं। अब बेसिक सी चीज क्या है, हमने पहले पढ़ा था किसी ना किसी थ्योरम में, हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो सेंटर से परपेंडिकुलर गिराया जाता है, परपेंडिकुलर गिराया जाता है एक साइड के ऊपर, एक साइड एक कॉर्ड के ऊपर, जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे बाइसेक्ट करती है। तो उसे क्या करती है? उसे बाइसेक्ट करती है। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जब जो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ये दोनों कॉर्ड्स क्या हैं? इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट होगा ये भी इसके बराबर होगा। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों भी, ये दोनों भी, यानी कि चारों ही बराबर होंगे। सिमिलर सी बात यही है। और हमें क्या कह दिया कि जब दो इक्वल कोड्स पे परपेंडिकुलर गिराया जाएगा तो परपेंडिकुलर इक्वल होगा। सो ये क्या भाई, एक तो नई चीज ही पढ़ने को आ गई है, परपेंडिकुलर इक्वल है। अब कुछ नहीं है, बेसिक सी थ्योरम क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम टू इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल में, तो ये परपेंडिकुलर भी इक्वल होगा। ठीक है, ये थे हमारी थ्योरम नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 8, जो क्या कहती है मैं बताऊंगा अभी। अभी मैं बताऊंगा, एक बार मैं इसे इरेज कर लूं फिर मैं बताता हूँ। ये जो थ्योरम नंबर 8 है, ये क्या कहती है? थ्योरम नंबर 8 हमें क्या कहती है? अब देखो थ्योरम नंबर 8 हमें क्या कहती है। तो क्या कहती है ये? तो क्या कहती है ये आपको पता है? आपको पता है थ्योरम नंबर 8 क्या कहती है? नहीं पता है? मैं बताऊंगा ना, वाई आई एम हेयर। मैं इसी चीज के लिए तो हूँ, मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या कहती है ये थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है, हमें दो सर्कल दे रखे हैं। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी जो इंग्लिश में जो भाषा है वो लिखूंगा। हमें दो सर्कल दे रखे हैं, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट माने जैसे हम ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी हमने, नहीं पढ़ी है मेरे चैनल पे आपको वो भी मिल जाएगी। मेरे चैनल पे आपको ट्राइंगल्स मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल्स मिल जाएगा, लाइन्स एंड एंगल्स मिल जाएगा। एंड अभी ये सर्कल का पार्ट 1 मैंने पढ़ा दिया, ये पार्ट 2 है। एंड कल आपको पार्ट 3, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बुक में से करेंगे, वो मिल जाएगा। एंड अभी हम जब देखेंगे इसको, हम बढ़ते हैं वापस से यहाँ पे, वापस आते हैं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
तो ये दोनों जो सर्कल हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, इनकी एक कॉमन कॉर्ड होगी। यानी कि जब हम इस सर्कल में देख रहे हैं तब भी यही ये एक कॉर्ड है, एंड इस सर्कल में भी देख रहे हैं तो भी एक कॉर्ड है। भाई ये कोड तो इनमें कॉमन है। ये कोड तो क्या है, ये तो भाई कॉमन है, ये कोड तो कॉमन है। अब ये कोड कॉमन है, तो अब इनने क्या कहा है, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर बाबा है, एंड ये जो सेंटर बाबा है, ये जब ये दोनों सेंटर एक दूसरे से मिलेंगे, एक लाइन बनाएंगे, जब ये दोनों सेंटर बाबा, तो ये इसे क्या कर देंगे, ठक ठक बाइसेक्ट कर देंगे एट 90 डिग्री। यानी कि ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एंड ये भी 90 डिग्री। सोचो, एक बार सोचो, ये हमें क्या एक कोड दे रखी, ए बी। अब ये क्या कहते हैं, जो सेंटर ओ है, इस सर्कल का जो सेंटर ओ है, सी वन का जो सेंटर ओ है वो, और सी टू का जब सी टू का सेंटर ओ डैश, ये दोनों ज्वाइंट होते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बताते हैं। ये चीज आप लोग रिमाइंड करते रहो, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। कई की बार है ना, बोर्ड में अगर आप बिल्कुल ही अच्छा स्कोर स्कोर कर रहे हो, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, टीचर 10 बार चेक करेगा, वो एक 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 स्पेलिंग की मिस्टेक करेगा और एक एक सेंटेंस की मिस्टेक निकालेगा, तब जाके तुम्हारे 0.51 मार्क्स वो काटेगा। क्योंकि फुल तो भाई बहुत कम, रेयर बच्चे होते हैं जिनके फुल आ जाते हैं मैथ्स में, भगवान होते हैं भाई वो, बहुत पढ़ाई करते हैं वो, बहुत ज्यादा। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी रात को बैठ बैठ के मत पढ़ो। जब भी तुम रात को बैठ के पढ़ोगे, अगर किसी की आदत है तो वेल एंड गुड, रात को बैठो पढ़ो, मगर फिर जो बंदा सोता है रेगुलरली, वो रात को इतना ज्यादा करता नहीं है कुछ एक्टिविटी के अलावा तो फिर वो थोड़ा सा सुबह उठ के पढ़ो तुम लोग। फिर क्या होता है ना, एग्जाम में बैठे हो, लुढ़क जाओगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं यहाँ पे, ये कॉमन कोड है, तो ये जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, जो ओ डैश और ओ को बना के मिल रही है, ये इसे क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। यानी कि ए, इसको क्यू मान लेते हैं, ए क्यू और क्यू भी इक्वल हो गए। अब हम इसका लिखते हैं कि ये क्या, इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम इसका, कॉमन कॉमन कोड ओ टू सर्कल्स, दे मे बी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, ऑफ टू सर्कल, कॉमा लगा के हम लिख देंगे, टू सर्कल इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड बाय लाइन सेगमेंट, बाय लाइन सेगमेंट joining joining both centers, joining both centers। ठीक है, क्या कह रही है, एट 90 डिग्री, हाँ, एट 90 डिग्री और राइट एंगल, जो तुम्हें लिखना है वो बोल सकते हो। अब ये क्या कह रही है, कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल इज बाइसेक्टेड लाइन सेगमेंट बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ सेंटर्स एट 90 डिग्री। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट भाषा में मैंने तुम्हें लिख के बता दिया है, सबसे इजीएस्ट भाषा में। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें टोटल मिला के 10 हैं, टोटल कितनी है, 10 हैं इसमें, टोटल क्या है, 10 थ्योरम्स है। अब अगली थ्योरम जो है हमारी, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब उसमें तुम लोग क्या देखोगे ना, सर्कल्स में क्वाड्रिलेटरल घुसा रखा है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल घुसा रखा था ना, लाइन साइड एंगल्स में ट्राइंगल घुसा रखा था ना, ट्राइंगल्स में लाइन साइड एंगल घुसा रखा है, वैसे ही यहाँ पे सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल घुसा रखा है। बढ़ते हैं अपनी थ्योरम नंबर 9 के ऊपर। अब ये जो थ्योरम नंबर 9 है ना, ये हमें क्या कहती है, अब एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसमें जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब सुनते हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो चारों जो साइड्स हैं, चारों जो वर्टेसेस है, सॉरी साइड्स नहीं, वर्टेसेस हैं, वो सरकमफेरेंस, एक सर्कल की सरकमफेरेंस के ऊपर लाई करती है, इसलिए उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसमें क्या कहा है ना कि जो ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, इनका सम, ये एंगल ए मान लेते हैं, ये एंगल पी मान लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल पी इक्वल्स टू में 180 डिग्री, यानी कि ये जो अपोजिट एंगल्स हैं इसमें वो सप्लीमेंट्री बताए गए हैं। ये एंगल पी है, ये एंगल ए है, इन दोनों का सम एंगल ए प्लस एंगल पी 180 डिग्री के बराबर होगा। लिख के बता देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ, एंगल्स यहाँ पे एस, एंगल के साइन के आगे ऐसे एस लिखना है, यानी कि एंगल्स की बात कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। अब जब मैं छोटा था ना, जब मैं छोटा था, तो मेरे को एक ट्रिक बताई थी, तुम्हें तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ मैं, वो ट्रिक बताई थी मेरे को, एक सर थे मेरे, तो मेरे को क्या था याद नहीं रहता था, सप्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, रटना पड़ता था। नहीं रटना पड़ेगा, रीजनिंग तो पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो छोड़ो। सी छोटा है या एस, सी छोटा है क्यों, ए बी सी तीसरे ही नंबर पे आ गया, मगर एस कब आता है, 19th नंबर पे, 19th नंबर पे आता है एस, यानी कि एस क्या है, एस बड़ा है, सी छोटा है, सी छोटा है यानी कि छोटा 90 डिग्री, छोटा क्या है, छोटा बच्चा है 90 डिग्री, थोड़ा सा टीनेज में है, राइट एंगल, खुद को सही समझता है, 90 डिग्री। एस क्या है, सप्लीमेंट्री, स्ट्रेट एंगल, एस से एक स्ट्रेट एंगल जो है तुम कॉमन एकदम सीधा, यार अभी अभी तो मेरे में जवानी आई है, देखो मेरी कमर, ये देखो मेरी मसल्स, ये वो वाला, अभी क्या हो गया 180 डिग्री। ऐसे तुम लोग याद कर सकते हो, सप्लीमेंट्री एस मतलब स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री है इनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम 90 डिग्री है, सी छोटा, टीनेजर, बस ऐसे करके याद करना है। अब थ्योरम नंबर 9 क्या है ना, थ्योरम नंबर जो 10 है वो कुछ नहीं है, वो इसका कन्वर्स है। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब वो क्या कहना चाह रही है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है, हमें नहीं पता इसकी वर्टेक्स, या फिर हमें यही नहीं पता वो सर्कल के अंदर है, हमें तो यही नहीं पता वो सर्कल के अंदर है। अब देखो ये यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ मैं, एक ये क्वाड्रिलेटरल है, एक ये क्या है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें क्या गिवन है, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री है। तो इसकी जो ये चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगी, वो सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि एक सर्कल बनाएंगी। हमें नहीं पता है कि वो सर्कल है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उनकी जो अपोजिट एंगल्स हैं, जो अपोजिट एंगल्स हैं उसका सम 180 डिग्री है, तो उसकी चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आया हो, मैं नहीं कहूंगा कि कुछ भी ना समझ में आया हो, कुछ नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट सेक्शन गिवन है। और यार मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मैंने नया माइक खरीदा है, तो एक बार बता देना यार मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो यार देखो देखो यार मेरा माइक देखो, ये बल्ले बल्ले हो गई। तो देखो मेरा माइक देखो यार, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक कर दो वीडियो के ऊपर, एक प्यारा सा लाइक छोड़ दो, बहुत सारा प्यार आप सभी को। और एग्जाम का स्ट्रेस मत लो, एग्जाम का स्ट्रेस मतलब 9th कुछ नहीं है, आपको 10th में उभर के आना है, तुम्हें 10th में उभर के आना है। 9th गई, किसी का एग्जाम हो गए तो भी वीडियो देखते रहो, क्योंकि अब क्या है ना, ये जो कॉन्सेप्ट अभी तुम्हारे 9th में पढ़ाए जा रहे हैं, एक तरह से तुम्हारा बेस क्लियर किया जा रहा है। अगर तुम्हें जाके 11th 12th में मैथ्स लेनी ही लेनी है, साइंस लेनी ही लेनी है, भाई हमें तो भाई 10th में इतने परसेंट मार्क्स लेकर आने हैं और हमें तो साइंस चाहिए ही चाहिए।
तो अब हमारा साथ जो है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा साथ सिर्फ 9th का नहीं है, हम 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी साथ-साथ पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। ये तो मैंने चैनल थोड़ा-सा एग्ज़ाम के एंडिंग पॉइंट पे स्टार्ट किया था, ठीक है? तो अभी हमारा साथ 11th-12th तक रहेगा। जो बच्चे पीसीएम लेने वाले हैं, वो तो पक्का ही भाई 11th-12th में तो पक्का ही, क्योंकि मेरा भी टारगेट यार पीसीएम है। एंड किसी ने मुझसे पूछा था कि आपकी एज कितनी है? तो मैं बता देता हूँ, मेरी एज 13 साल है, 13 इयर्स है एंड अभी मेरा 19th मार्च को बर्थडे है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी बर्थडे गिफ्ट के तौर पे मुझे ढेर सारा प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थोड़ा-सा मुझे प्यार चाहिए बस आपकी तरफ से, और कुछ नहीं चाहिए। एंड पढ़ते रहो मेरी, ठीक है? तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरी वीडियोज़ को देखते रहो, मेरी गारंटी है तुम्हारे मार्क्स होंगे आएँगे। किसी ने ये भी पूछा था कि मैं कौन-सी क्लास में हूँ, तो यार मैं ज़्यादा बड़ी क्लास में नहीं हूँ, तुम्हारे जितना ही हूँ। मैं भी 9th में ही हूँ। अभी ये मैं 9th का पढ़ा रहा हूँ, कल को तुम्हें 10th का भी पढ़ाऊँगा, फिर 11th का भी पढ़ाऊँगा, 12th का भी पढ़ाऊँगा। तुम्हें मैं पढ़ाता ही जाऊँगा, क्योंकि अब हम दोनों क्या है ना, हम ये जितने भी कैमरे के पीछे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं ना, कैमरे के मतलब मोबाइल में जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे जितने ही हैं, मुझसे 1-2 साल बड़े हो सकते हैं, क्योंकि मैंने एक क्लास जंप की थी, तो इसलिए मैं 1 साल छोटा हूँ एवरेज बच्चों से, जो मतलब 14 इयर्स होते हैं 9th में, तो मैं 13 का हूँ, 14 का हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, होने वाला हूँ। तो मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि हम दोनों भी बराबरी पे हैं एंड हम दोनों को अब साथ में स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत सारा प्यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो एंड लाइक कर दो वीडियो को, अगर मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो। बाय 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 बाय।